बच्चों, इस भाग 4 में आज हम अध्ययन करेंगे कि स्त्रियों में पीरियड या यमसी या जिसको बोलते हैं मासिक धर्म या जिसको बोलते हैं ऋतुस्राव या जिसको बोलते हैं आतव चक्र, यह सभी एक ही नाम है, अलग अलग नामों से कहा जाता है। इसको माहवारी भी कहा जाता है। क्यों आता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले हम यही देखते हैं कि यह पीरियड या यमसी है क्या, जो लड़कियों में आता है। लड़कियों में, ठीक है, यह मासिक धर्म, ठीक है, या इसको जो मासिक धर्म है, ठीक है, यह है क्या, पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं, फिर विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, यह ध्यान रखिए कि आपका यह अंडाशय है और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। यह अंडाणु स्त्रियों में, ठीक है, एक चक्र होता है, 28 दिन का एक चक्र होता है, 28 जो है दिन का। तो यह जो अंडाणु है, ठीक है, यह अंडाशय से निकलकर बच्चों फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में आ जाता है और यहाँ से यह आ जाता है एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन, ठीक है, और यहीं पर यह अंडाणु स्पर्म का वेट करता है, इंतजार करता है, ठीक है। और उसी दौरान जब यह अंडाणु स्पर्म का इंतजार करता है, ठीक है, वेट करता है, उसी समय यह गर्भाशय भी, ठीक है, अपने को क्या करता है कि इस गर्भाशय जो है अपने को तैयार करता है। यह गर्भाशय अपने को क्यों तैयार करता है? क्योंकि यदि जो है स्पर्म और अंडाणु, ठीक है, निषेचित हो जाते हैं तो इनके रोपण के लिए गर्भाशय अपने को तैयार करता है, क्योंकि इसी गर्भाशय के, ठीक है, इसी गर्भाशय की दीवार पर जो आपका गुण है वह रोपित होता है, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसके लिए यह गर्भाशय क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार है यह दीवार मोटी हो जाती है, ठीक है। और यदि निषेचन नहीं होता बच्चों, ठीक है, यदि स्पर्म और अंडाणु जो है एक दूसरे से संलयित नहीं होते तो होता क्या है कि यह जो अंडाणु है, ठीक है, यह जो है नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होकर आ जाते हैं गर्भाशय में, तथा यह जो दीवारें हैं, गर्भाशय की दीवारें हैं, ठीक है, जो मोटी हो गई थी, जो अपने को तैयार की थी गुण को रोपण के लिए, तो जब निषेचन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो यह गर्भाशय की दीवारें भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके कारण जो है इनका जो है दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है, और जब उनकी कमी हो जाती हैं तो यह जो मोटी दीवार है यह भी नष्ट होने लगती है। और क्या होता है कि जब स्पर्म नहीं आता है तो यह अंडाणु भी नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय की जो मोटी दीवार है वह भी नष्ट हो जाता है और यह दोनों ब्लड के रूप में जो योनि है, वेजाइना है, इसके माध्यम से स्रावित होने लगता है। इसी को पीरियड या यमसी कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके विषय में हम विस्तार से, ठीक है, गहराई से अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों कि यह आपका क्या है, यह अंडाशय है और आप पढ़ चुके हैं बच्चों कि यह जो अंडाशय है वह एक जोड़ी होता है और यही अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है और इसी अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। और बच्चों नर में हमने देखा था, नर में क्या देखा था कि नर में जो है 2 विषण होते हैं। नर में हमने देखा था कि इस तरह से आपका 2 विषण होते हैं और विषण या टेस्टिस में ही क्या होता है, विषण या टेस्टिस में ही आपके स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन स्पर्म का निर्माण कब होता है नर में, जब वह किशोरा अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है, तब जो है उस विषण या टेस्टिस में विषण का निर्माण होता है।
लेकिन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मादा में देखेंगे जो आपका यह अंडाणु है, जो मादा नर युग्मक है, ठीक है, यह जन्म से ही क्या होता है, अंडाशय में होता है। भ्रूण के समय ही, ठीक है, अंडाणु का निर्माण, ओवम का निर्माण अंडाशय में हो जाता है। लेकिन यह क्या होता है, यह जो अंडाणु है, ठीक है, यह अर्ध विकसित होते हैं, ठीक है, और अर्ध विकसित अवस्था में इस अंडाणु को कहते हैं गैफियन पुटिका। यह गैफियन पुटिका अर्थात अर्ध विकसित होता है। इसके विषय में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, गैफियन पुटिका के विषय में, ठीक है बच्चों। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किशोरा अवस्था में क्या होता है। जब यह किशोरा अवस्था में, ठीक है, स्त्री पहुंचती है तो जो अंडाणु है जो अर्ध विकसित है, ठीक है, गैफियन पुटिका जो अर्ध विकसित है किशोरा अवस्था में, अर्थात जब वह 12 से 13 साल में वह स्त्री पहुंचती है, वह लड़की पहुंचती है, तो वह जो आपका गैफियन पुटिका है वह परिपक्व हो जाता है। और जब वह परिपक्व हो जाता है तो वह फूट जाता है, और जब यह फूट जाता है तो उसमें से यह अंडाणु बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, वह अंडाणु जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ देखिए कि यह जो आपका अंडाशय है, अंडाशय में दो क्रिया होती है बच्चों। अंडाशय में दो क्रिया होती है। यहाँ देखिए मैंने चार्ट बनाया है कि अंडाशय है, अंडाशय में दो क्रिया होती है। अंडाशय में एक जन्म से ही अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें पीयूष ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती है। ये देखिए, यह पीयूष ग्रंथि है, और इस पीयूष ग्रंथि में दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। क्या स्रावित होते हैं, दो हार्मोन। कौन कौन सा, पहला हार्मोन है पुटिका प्रेरक हार्मोन, और इसी को हम लोग शार्ट भाषा में बोलते हैं FSH, ठीक है। और दूसरा जो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इसको शार्ट भाषा में हम लोग बोलते हैं LH। और जो ये बच्चों पुटिका प्रेरक हार्मोन्स हैं, ठीक है, FSH, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है, तथा जो LH है, ठीक है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है बच्चों। तो दो हार्मोन स्रावित होता है। अब ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे यह जो आपका यह जो अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक है, इनका 28 दिन का एक सर्किल होता है बच्चों। इनका 28 दिन का एक सर्किल होता है, 28 दिन का एक सर्किल होता है। और 28 दिन को यदि हम इस तरह से डिवाइड कर लें, हफ्ता में डिवाइड कर लें, तो यह पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, यह तीसरा हफ्ता और ये चौथा हफ्ता, ठीक है। इस तरह से यह 28 दिन में डिवाइड होता है। यह जो बच्चों पहला हफ्ता है, यह जो पहला हफ्ता है, इस पहले हफ्ते में, ठीक है, यह जो अंडाशय है, इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु जो है परिपक्व होता है। क्योंकि प्रारंभ में ही, जन्म से ही अंडाशय में अंडाणु होते हैं, लेकिन किस अवस्था में होते हैं, यह ग्रैफियन अविकसित अवस्था में होता है, वह विकसित नहीं होता। तो शुरू के जो पहले से जो है 28 दिन का अगर हम उनका जो चक्र है उसमें जो पहला हफ्ता है, उस पहले हफ्ते में यह क्या करते हैं, पहले हफ्ते में जो है यह क्या होता है, यह जो आपका अंडाणु है वह तैयार होता है, परिपक्व होता है इस एक हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में क्या होता है, इस दूसरे हफ्ते में, यह तो पहला हफ्ता रहा, इस दूसरे हफ्ते में आपका जो है अंडाणु क्या हो जाए, परिपक्व हो जाता है। अर्थात 7 से, ठीक है, 14 दिन, 7 से 14 दिन, यह जो है 7 से 14 दिन, अर्थात यह जो 14वां दिन है, ठीक है, इस समय आपका जो है अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, अर्थात अपने चरम पर पहुंच जाता है।
ध्यान रखिएगा, यदि यह जो 7वां दिन है, पहला दिन जो है अगर स्पर्म आता है और इस अंडाणु से मिलता है, स्पर्म आता है, इस अंडाणु से मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस 7वें दिन में अंडाणु का निर्माण हो रहा होता है। इस बीच अगर जो है स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होगा, यह जो है गर्भाशय नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, क्योंकि अभी तो जो अंडाणु वह क्या है, अविकसित अवस्था में है, वह पूरी तरह से परिपक्व अभी नहीं हुआ है, वह परिपक्व हो रहा है। तो पहले हफ्ते में 7 दिन में यह परिपक्व हो रहा होता है। यदि इस समय स्पर्म आके अंडाणु से मिलता है तो यह जो है गर्भ धारण नहीं होता। दूसरा हफ्ता यह अपने चरम वाला हफ्ता होता है, जो 14वां दिन होता है, ठीक है, यह अपने चरम सीमा पर पहुंचता है। अर्थात दूसरे हफ्ते में स्पर्म और अंडाणु एक दूसरे से संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, गर्भ धारण की संभावनाएं लगभग होती है। 99% जो है गर्भ धारण की समस्याएं होती हैं। अर्थात इस जो है दूसरे सप्ताह में बहुत ही, ठीक है, महत्वपूर्ण जो है यह आपका जो है हफ्ता होता है। अगर हम तीसरे हफ्ते में आए तो तीसरा हफ्ता अर्थात 14 से 21 दिन वाला जो हफ्ता होता है यह भी महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इस तीसरे हफ्ते में भी यदि आपका स्पर्म और अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो जो है गर्भधारण जो है होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। लेकिन अब आए अंतिम सप्ताह, अर्थात जो 4वां सप्ताह है, ठीक है, इस सप्ताह में अर्थात 21 दिन के बाद अर्थात यह अंडाणु जो स्पर्म का इंतजार कर रहा है, ठीक है, 21 तक तो इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद इस जो अंडाणु है क्या होता है, वह नष्ट होने लगता है। तो जो अगला जो लास्ट सप्ताह है, ठीक है, 21 से 28 दिन वाला, 21 से 28 दिन का समय, ठीक है, यदि इस बीच अर्थात इस सप्ताह अंतिम सप्ताह में स्पर्म आता भी है और अंडाणु से मिलता भी है तो गर्भधारण नहीं होगा अंतिम सप्ताह में, क्योंकि उस समय जो है आपका जो अंडाणु है वह स्पर्म का इंतजार करते करते थक चुका है, ठीक है, अब उसके नष्ट का समय आ गया है। अर्थात अगले सप्ताह माने लास्ट सप्ताह अर्थात 21 से 28 वाले जो बीच का समय है उसमें जो है आपका यह जो अंडाशय है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होकर यहाँ से कहाँ आ जाता है, यह गर्भाशय में आ जाता है, यह अंडाशय यह गर्भाशय में आ जाता है। ठीक है बच्चों, यह तो अंडाणु का रहा गर्भाशय, ठीक है, किस तरह से जो है अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब से जो है गर्भाशय में आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि यह जो गर्भाशय है, हमने देखा कि जो है गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो गर्भाशय की दीवारें क्यों मोटी हो जाती हैं, ठीक है, यह है। अब हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा कि पहले हफ्ता अर्थात पहले सप्ताह में क्या होता है, पहले सप्ताह में जो अंडाशय में अंडाणु है उनका निर्माण होता है। और आपको बताएं कि इस अंडाशय में, ठीक है, पीयूष ग्रंथियां होती हैं और पीयूष ग्रंथियां में 2 हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है कुटिका प्रेरक हार्मोन और इसी से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो यह जो पहला सप्ताह है, ठीक है, इसी में आपका कुटिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, से जो है एस्ट्रोजन स्रावित होने लगता है। जब यह एस्ट्रोजन स्रावित होने लगता है अर्थात जो अर्ध विकसित जो ग्रैफियन है वह परिपक्व होने लगता है, तो क्या होता है, जब एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, तो जो यह इनका गर्भाशय है, गर्भाशय की जो दीवार है वह 2 से 3 मिमी मोटी हो जाती है। यह जो गर्भाशय की दीवार है बच्चों, यह जो गर्भाशय की दीवार है यह क्या है, यह मोटी होने लगती है। इस तरह से गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है। कितना मोटी होने लगती है बच्चों गर्भाशय की दीवार, यह गर्भाशय की जो दीवार है इस तरह से यह मोटी होने लगती है, ठीक है। पहले सप्ताह जो पहला सप्ताह है, पहले सप्ताह में यह गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है।
और गर्भाशय की दीवार पहले सप्ताह अर्थात पहले सप्ताह में, ठीक है, वह 2 से 3 मिमी जो है यह मोटी हो जाती है। किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। पहले सप्ताह में, ठीक है, यह ध्यान रखिए, पहला 28 दिन का इनका सर्कल या चक्र होता है और 28 दिन के इस सर्कल माने इनके जो है चक्र को हमने हफ्ता वाइज जो है 7-7 दिन में डिवाइड कर लिया है। तो 7 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 चौक 28। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा। तो पहले हफ्ते में क्या होता है? पहले हफ्ते में यही होता है कि क्योंकि अंडाशय में जो है पीयूष ग्रंथि भी होता है, 2 हार्मोन्स होता है, पुटिका पेरक हार्मोन से कारण ही एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जब एस्ट्रोजन अधिक स्रावित होने लगता है तो क्या होता है बच्चों? तब क्या होता है? इनकी जो गर्भाशय है वह 2 से 3 जो है मिमी क्या हो जाता है? मोटी हो जाता है। किसके लिए? अर्थात यह तैयार कर रहा है इस भ्रूण को रोपण के लिए, ठीक है। और गर्भाशय संकुचित होने लगता है, अर्थात यह एक रास्ता तैयार करता है स्पर्म और अंडाणु को मिलने का, ठीक है। तो पहले सप्ताह में यह होता है। उसके बाद क्या होता है? जब दूसरे सप्ताह में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पहले सप्ताह माने 7 से 8 दिन जो है समय लगता है, ठीक है, उनको तैयार होने में। अब दूसरे हफ्ते में क्या होता है, ठीक है, कि जब एस्ट्रोजन अधिक स्रावित होने लगता है तब पुटिका पेरक हार्मोन्स कम हो जाता है और धीरे धीरे, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ने लगता है। जब आपका LH हार्मोन्स बढ़ने लगता है तो इसमें स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के स्रावित होने से जो आपका गैफियन पुटिका है जो अब परिपक्व हो गया है, ठीक है, यह गैफियन पुटिका क्या हो जाता है? हट जाता है। किसके कारण? प्रोजेस्टेरॉन के कारण, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन किससे स्रावित होता है? या LH या जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्रावित होता है। कब इसकी मात्रा बढ़ता है? जब एस्ट्रोजन अधिक बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो पुटिका पेरक हार्मोन्स कम हो जाता है और बढ़ने लगता है जो है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जब यह बढ़ने लगता है तो इससे स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन जो है स्रावित होने लगता है तो जो आपका जो है गैफियन पुटिका है वह क्या हो जाता है? फट जाता है। जब ध्यान रखिएगा बच्चों, जब गैफियन पुटिका हट जाता है तो इससे, ठीक है, अंडाणु अर्थात द्वितीयक अंडाणु होता है। हम विस्तार से अन्न जनन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैफियन पुटिका में द्वितीयक अंडाणु होता है जो बाहर निकल जाता है और बाहर निकाल कर कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या अन्नवाहिनी में आ जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर। आगे ध्यान दीजिए, जो गैफियन पुटिका है, ठीक है, जब यह जो है हट जाता है तो गैफियन पुटिका के कोशिका तथा रक्त के थक्का से, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। गैफियन पुटिका, ठीक है, जब फट जाता है तो इस गैफियन पुटिका के जो है कोशिका तथा रक्त थक्का से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब बच्चों, ठीक है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, जब निषेचन की क्रिया मान लीजिए संपन्न हो गया, स्पर्म, ठीक है, यहाँ से स्पर्म और यहाँ से अंडाणु एक दूसरे से मिल गए, संलयित हो गए, फ्यूज हो गया, अर्थात फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न हो गया तो यह कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, ठीक है। और उसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन्स निरंतर स्रावित होता रहता है और इस गर्भाशय में भ्रूण का 9 महीने तक विकास होता है। लेकिन बच्चों, यदि जो है स्पर्म और अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तब क्या होता है? तब यह जो कार्पस ल्यूटियम है, ठीक है, यह नष्ट होने लगता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। जब स्पर्म और अंडाणु नहीं मिलता तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? यह
नष्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान दें बच्चों, मैंने बताया था कि पहले सप्ताह में ही जब एस्ट्रोजन अधिक स्रावित होता है तो इनकी दीवारें जो है 2 से 3 mm मोटी हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, जब गैपियन कुटिका फट जाता है और कापर्स ल्यूटियम का निर्माण होता है तब इनकी जो दीवारें हैं वह और मोटी हो जाती हैं। कितनी मोटी हो जाती हैं? तो दूसरी बार यह 4 से 6 मिली मोटी हो जाती है, अर्थात यह और मोटी हो जाती है। यह दीवारें क्या हो जाती हैं? और इस तरह से मोटी हो जाती हैं। यह दीवारें और इस तरह से मोटी हो जाती हैं। ठीक है, देखिए यह जो गर्भाशय की दीवार है क्यों मोटी हो रही है? क्योंकि जो भ्रूण है उनको रोपण किए हुए। ठीक है, हमने यह भी बताया कि जो गर्भाशय का जो है अंदर वाली दीवार है जिसको हम अंतः स्तर बोलते हैं, उसी पर जो है आपके भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का जो रोपण है उसी गर्भाशय के उसी अंतः स्तर की दीवार पर इनका रोपण होता है। ठीक है, तो एक बार मैंने देखा कि गर्भाशय की दीवार 2 से 3 mm मोटी हुई। कब? जब एस्ट्रोजन स्रावित हुआ, अर्थात पहले सप्ताह में। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कि लगभग दूसरे या तीसरे सप्ताह में 14 दिन बाद, अर्थात जो है यह 14वें दिन अर्थात जब यह चरम सीमा पर होता है दूसरे सप्ताह में, अर्थात जब कापर्स जो है ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो कापर्स ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है बच्चों? इसका निर्माण तब होता है जब ग्रोथियम कुटिका जो है फट जाता है, तो इसके कोशिका और रक्त के कोशिका से कापर्स जो है ल्यूटियम का निर्माण होता है। जब इसका निर्माण होता है तो जो गर्भाशय की दीवार है वह और मोटी हो जाती है। कितनी मोटी हो जाती है? 4 से जो है 6 mm मोटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यदि जो है स्पर्म और अंडाणु निषेचित नहीं हुए, ठीक है, एक दूसरे से संलयित नहीं हुए, तो क्या होता है? यह कापर्स ल्यूटियम अर्थात अगले जो है अंतिम सप्ताह अर्थात 21 और आपका अंतिम सप्ताह जो 21 से 28 वाला सप्ताह है, 21 से 28 वाला जो सप्ताह है, ये 21 से 28 अर्थात 21वें दिन बाद अर्थात 21वें से, ठीक है, कापर्स जो आपका ल्यूटियम है, ठीक है, वह नष्ट हो जाता है। जब यह नष्ट हो जाता है बच्चों तब क्या होता है? तब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाते हैं। जब यह दोनों हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाते हैं तो इन्हीं दोनों के कारण तो इनकी दीवारें मोटी हुई थी। एक कापर्स ल्यूटियम और एस्ट्रोजन के कारण ही इनकी दीवारें मोटी हुई थी। ठीक है, अब जब कापर्स ल्यूटियम ही नष्ट हो गया तो यह दोनों हार्मोन्स भी स्रावित होना बंद हो गया और जिसके कारण यह दीवारें जो मोटी हुई थी यह भी नष्ट होने लगती हैं, यह भी नष्ट हो जाती हैं। और अंतिम सप्ताह में अर्थात जो अंतिम सप्ताह 21 से 28वें दिन, ठीक है, उसमें जो आपका अनिषेचित अंडा है, जो निषेचन नहीं हो पाया, वह जो है अंडा या अंडाणु नष्ट होकर गर्भाशय में आ जाता है और इनकी जो मोटी दीवारें हैं यह भी नष्ट हो जाती हैं और यह दोनों जो है नष्ट होकर योनि या वेजाइना के रास्ते से रक्त के रूप में बाहर स्रावित होने लगता है। और यह जो बाहर रक्त स्रावित होता है वह कितना स्रावित होता है बच्चों? यह जो स्रावित होता है वह 35 मिली रक्त स्रावित होता है। 35 मिली रक्त बच्चों स्रावित होता है। और यह कितने दिन तक जो है इनका श्रावण होता है? कितने दिन तक? तो यह 4 से 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक, ठीक है, रक्त का जो रिसाव है, ठीक है, वह निरंतर होता रहता है 4 से 5 दिनों तक। अर्थात यह जो अनिषेचित अंडा और जो गर्भाशय की मोटी दीवार थी वह नष्ट होकर रक्त जो है के द्वारा, ठीक है, यह वेजाइना या योनि के माध्यम से वह बाहर 4 से 5 दिन तक यह निकलता है। इस तरह से एक चक्र जो है इनका पूरा होता है। इसी को ही हम मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो यह आपकी पूरी जानकारी रहा कि किस तरह से जो है पीरियड स्त्रियों में आता है। हम आपको एक एक चीज़ें इसमें हमने बताने का प्रयास किया है आपको कि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो स्त्री है, ठीक है, उसके योनि पर एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, और जब लड़की पहली बार, ठीक है, सेक्स रिलेशन बनाती है तो यह झिल्ली टूट जाता है और ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जो पहली बार अर्थात जब पहला संबंध बनाती है, ठीक है, स्त्री सेक्स रिलेशन, तो ब्लड क्यों आने लगता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तथा हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो है स्पर्म और अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, उसके विषय में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।